मानव भारत एक धर्म प्रधान देश है और इस देश में अनेक क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र है, अतिशय क्षेत्र है। जैन धर्म में प्रथम तीर्थंकर कैलाश पर्वत पर मोक्ष गए तो उनके माता पिता भी आदिनाथ भगवान ने जब दीक्षा ले ली तो बद्रीनाथ में ही उन्होंने अपने समाधि मर ली थी। ऐसे प्राचीन ग्रंथ में लिखा है। विदितानुराग महापौर राजा नाभिनाथ में गुरुदेव व्यास विशालायाम बद्रिका विशालायाम समाधि योगेन महिमावान अवापवान। इस तरह से उन्होंने माता पिता ने वहां बद्रीनाथ में संलेखना लिए थे। हम जब 1970 मई के अंत जून के प्रथम सप्ताह में यात्रा के लिए गए और 4 दिन रहे। उस समय हमारे भावना थी वहां पर कुछ आदिनाथ भगवान का होना चाहिए, पर धर्माचार्य स्वर्गीय श्री देव कुमार सिंह ने प्रयास करके हमने श्रीनगर से प्राचीन चरण पादुका दे दी आदिनाथ भगवान की और उन्होंने स्थापना करके उसको बहुत सुंदर क्षेत्र बनाया। आज तो बहुत यात्री लोग जा रहे हैं, यात्रियों की व्यवस्था भी बहुत बढ़िया है और कम से कम 32 साधुओं के संग अब तक गए और अभी भी जा रहे हैं। तो उस क्षेत्र को जो अष्टावक्र नाम दे दिया है और तीर्थंकरों के चरण चिन्ह स्थापित है। हिमालय के अंदर अपना एक ही तीर्थ क्षेत्र आज अस्तित्व में है और जो प्रदीप काछलीवाल जी वहाँ के लिए अच्छी व्यवस्था की है और इसका विकास अब धीरे धीरे बहुत होगा और यात्रियों की संख्या भी बहुत बढ़ गई है। मैं मंगल आशीर्वाद देता हूँ वहाँ का क्षेत्र का विकास उत्तरोत्तर चलते रहे और यात्री लोग धर्म लाभ लेते रहे। यहीं से पांडवों ने मोक्ष प्राप्ति के लिए हिमालय की ओर प्रस्थान किया था। साथ ही देश की पवित्र नदियों में से एक गंगा नदी भी यहीं से प्रवेश करती है। इस कारण इसे गंगा द्वार भी कहा जाता है। हरिद्वार में ही हमें दर्शन होता है भारत माता के मंदिर का। यहां से 24 किलोमीटर दूर ऋषिकेश है और हरिद्वार भी। दिल्ली से हरिद्वार की दूरी 202 किलोमीटर है। मसूरी से ऋषिकेश की दूरी 70 किलोमीटर है। वहीं देहरादून से ऋषिकेश की दूरी 45 किलोमीटर है और ऋषिकेश से बद्रीनाथ की दूरी 295 किलोमीटर है। यह यात्रा सभी प्रमुख बस सेवाओं, निजी टैक्सी और हेलीकॉप्टर द्वारा की जा सकती है। पतित पावनी मोक्षदायिनी पावन गंगा धाम, हरिद्वार की पावन भूमि है ये मुक्ति धाम। ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम। ऋषिकेश से यात्रा प्रारंभ करने के पश्चात सबसे पहले आता है श्रीनगर। श्रीनगर जो कि उत्तरांचल की प्राकृतिक सुंदरता की अनोखी मिसाल है। यहीं पर अलकनंदा और मंदाकिनी का रुद्र संगम है। यहीं के प्राचीन आदिनाथ जिनालय में पूज्य आचार्य राष्ट्र संत श्री विद्यानंद जी ने अष्टापद यात्रा के समय चातुर्मास किया था। चलते चले बढ़ते चले लेके प्रभु का नाम, अष्टापद की पावन भूमि ऋषभ देव भगवान। ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम। यात्रा में इसके पश्चात आता है रुद्रप्रयाग। ये वो स्थान है जहां अलकनंदा और गंगा नदी का संगम होता है। रुद्रप्रयाग अलकनंदा के पंच प्रयाग में से एक है। यह स्थल हरिद्वार से
158 किलोमीटर दूर है। इससे आगे बढ़ने पर करीब 147 किलोमीटर पर है जोशीमठ। जोशीमठ बहुत ही पवित्र स्थान माना जाता है और मान्यताओं के अनुसार भगवान बद्रीनाथ का निवास शीतकाल में यहां पर ही होता है। ऊंचे और घने पर्वतों से घिरा हुआ है जोशीमठ, जो तीर्थ यात्रा करने वालों को अत्यंत सुकून देता है। इसे आद्य गुरु शंकराचार्य की तपोभूमि भी कहा जाता है। हरिद्वार से जोशीमठ की दूरी 270 किलोमीटर है और रुद्रप्रयाग से जोशीमठ की दूरी 109 किलोमीटर है। इस यात्रा का अगला स्थल है विष्णु प्रयाग, जो पंच प्रयाग में से एक है और ये जोशीमठ से बद्रीनाथ के रास्ते पर स्थित है। मान्यताओं के अनुसार ये वो जगह है जहां नारद जी ने तपस्या की थी और उसके बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए थे। इसके पश्चात हम पहुंचते हैं हनुमान चट्टी, जो कि करीब यहीं से दुर्गम रास्तों से होकर हिमालय की श्रृंखलाओं के बीच दिखाई देता है बद्री विशाल का प्राचीन मंदिर। मन में उमंग भक्ति के संग हम चले देव स्थान, अष्टापद की पावन भूमि ऋषभ देव भगवान। ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम। 5 शिला, 5 कुंड और 5 तीर्थों से शोभित बद्री विशाल, जहां पद्मासन में विराजमान हैं भगवान बद्री विशाल। प्रभु आदिनाथ का ध्यान करते हुए आप इनके दर्शन करेंगे तो लगेगा कि इस निर्वाण भूमि पर आप साक्षात आदिनाथ प्रभु का दर्शन कर रहे हैं। मनुस्मृति में भी इस बात का उल्लेख है कि 68 तीर्थों की यात्रा का फल आदिनाथ प्रभु के स्मरण से प्राप्त होता है। यह स्थल जैन तीर्थों में अति महान माना जाता है। इसी कारण इसे अष्टापद महातीर्थ की उपाधि प्राप्त है। वंदन करे पूजन करे मुक्ति के खोले द्वार, अष्टापद की पावन भूमि ऋषभ देव भगवान। ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो नमो नमो। बद्रीनाथ मंदिर से थोड़ी दूरी पर बना हुआ है नव विकसित जैन परिसर। इसमें प्रवेश करते ही आपको प्रार्थना भवन दिखाई देता है, जिसमें 24 तीर्थंकरों के चरण चिन्ह स्थापित हैं। ये चरण वेदियां तथा ऋषभदेव के पूर्व भवों के स्वर्ण मंडित दृश्य देखने लायक हैं। यहाँ यात्रियों की सुविधा के लिए आदिनाथ फाउंडेशन ने कई सेवाएं मुहैया कराई हैं, जिससे न केवल आप यहाँ दर्शन करें, परंतु आपकी यात्रा सुखमय तरीके से पूर्ण हो सके। बद्रीनाथ में विकास तो निरंतर चल रहा है। अभी वहाँ पर करीबन 200 लोगों के ठहरने की व्यवस्था है। बढ़िया वीआईपी गेस्ट हाउस, अच्छे कमरे बन चुके हैं
और अभी नई भोजनशाला और नए कमरों का निर्माण भी चल रहा है। यात्री निरंतर आ रहे, हर साल बढ़ते जाते हैं और हमारी भविष्य की ये योजना है, जिस प्रकार से प्रगति देखते हुए तीर्थ की, कि करीबन वहाँ पर 1000 लोगों के ठहरने की हम व्यवस्था कर सकें। इस वर्ष में करीब 60 लाख की लागत से एक भोजनशाला, नवीन भोजनशाला और 6 कमरे बनाए जाएंगे। जैसा कि भाई साहब आप बताते थे कि स्वर्गीय काका साहब देव कुमार सिंह जी कासलीवाल साहब ने ये जो बद्रीनाथ का मतलब विकास किया है, एक प्रकार से तो निर्माण स्थली जो विलुप्त हो गई थी उसका पुनरुद्धार किया है। उस स्वरूप के अंदर इसका बहुत महत्व है। और आपको भी ये शुरू में जब आज से 25-30 साल पहले जब काका साहब और विद्यानंद जी महाराज गए थे, उस समय रोड इतनी अच्छी नहीं थी, लैंडस्लाइड वगैरह की इतनी व्यवस्था नहीं थी। अब तो क्योंकि वो डिफेंस रोड हो गई है, इसलिए सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं, आराम से अपन जा सकते हैं। जो पहले पहुंचने में 2 दिन लगते थे, अब 1 दिन में भी पहुंच सकते हैं। 10 घंटे में हरिद्वार से बद्रीनाथ पहुंचा जा सकता है। इसके साथ साथ हेलीकॉप्टर सर्विस भी चालू हो गई है। जैन समाज के हर व्यक्ति को आदिनाथ आध्यात्मिक फाउंडेशन ट्रस्ट के सभी पदाधिकारियों के द्वारा निमंत्रण देते हैं कि कृपया उस तीर्थ पर आएँ, आदिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि के दर्शन करें और अपना कल्याण तो करें ही सही। जो आए यहाँ पर बार बार वो आता है प्रताप इस माटी का, सब बिन मांगे मिल जाता है। स्वर्ग धरा का है अनुपम, ये अद्भुत है, अलौकिक है। ओमकार का गुंजन जैसे हर पर्वत को मौखिक है। है बिना किए विश्राम, आदिनाथ का दर्शन न पाया तो क्या सुबह क्या शाम, क्या सुबह क्या शाम। चलो अष्टपद चलो अष्टपद चलो अष्टपद धाम, आदिनाथ का दर्शन न पाया तो क्या सुबह क्या शाम। ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम, ओम नमो 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 ओम नमो अरिहंताणम। तीर्थ चाहे किसी भी धर्म का हो, मंदिर चाहे किसी भी संप्रदाय का हो, मूर्त चाहे किसी भी भगवान की हो, पर वो परम आनंद, परम सुख, परम शांतिदायक होती है। इस भौतिक युग, भागती दौड़ती थकान भरी जिंदगी में अगर परम सुख के कुछ पल जीने हों, तो एक बार इस पावन भूमि अष्टापद का स्पर्श, इन पावन चरणों का वंदन आपको जरूर करना चाहिए। शायद वो संतुष्टि मिल जाए जिसके लिए आज सारी